करीब 23 साल पहले देश में मुंबई पुणे के बीच पहला एक्सप्रेसवे शुरू हुआ था। आज हर बड़े राज्यों के बीच एक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है और आम आदमी भी इसका दीवाना बन रहा। लेकिन क्या आपने सोचा है कि हाईवे और एक्सप्रेसवे देखने में तो एक जैसे होते हैं, लेकिन क्या इन दोनों में कोई फर्क होता है? दिल्ली मुंबई के बीच बन रहे एक्सप्रेसवे की खबरों से लोगों में इसे लेकर एक बार फिर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। उनका मानना है कि दोनों शहरों के बीच पहले से ही हाईवे है, तो एक्सप्रेसवे में ऐसा क्या खास है? हम आपको दोनों के बीच कई बड़े फर्क बताएंगे। जिन लोगों के मन में ये सवाल उठता है, उनके लिए एक छोटा जवाब तो यह है कि हाईवे का ही उन्नत रूप एक्सप्रेसवे है। अब इसके बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। हाईवे और एक्सप्रेसवे में मुख्य अंतर है एक्सेस कंट्रोल का। हाईवे आमतौर पर 4 लेन के होते हैं और बड़े शहरों को जोड़ते हैं। यही काम एक्सप्रेसवे भी करते हैं, लेकिन उनकी लेन्स ज्यादा हो जाती हैं और उनमें प्रवेश प्रतिबंधित एक्सेस कंट्रोल हो जाता है। हाईवे में प्रवेश पर कोई खास रोक नहीं होती है, आप कहीं से भी इसमें अंदर आ सकते हैं। ये कई दुर्घटनाओं का भी कारण बनते हैं। वहीं एक्सप्रेसवे में एंट्री बहुत सीमित कर दी जाती है। ये जमीन से कुछ ऊंचाई पर बनते हैं ताकि आसानी से इसमें कहीं से भी प्रवेश न किया जा सके। एक्सप्रेसवे पर निर्धारित एंट्री व एग्जिट पॉइंट होते हैं। मसलन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण में गुरुग्राम से दौसा के बीच 8 एंट्री व एग्जिट पॉइंट्स हैं। यही इनमें सबसे बड़ा अंतर होता है। आज हम बात करेंगे रायपुर विशाखापत्तनम एक्सप्रेसवे की। रायपुर विशाखापत्तनम एक्सप्रेसवे 464 किलोमीटर लंबा और 6 लेन चौड़ा एक्सप्रेसवे है। यह 3 राज्यों छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाले भारत के नए एक्सप्रेसवे में से एक है। रायपुर विशाखापत्तनम एक्सप्रेसवे भारतमाला परियोजना चरण I के तहत स्वीकृत एक आर्थिक गलियारा है। एक्सप्रेसवे मार्ग छत्तीसगढ़ में 124 किलोमीटर, ओडिशा में 240 किलोमीटर और आंध्र प्रदेश में 100 किलोमीटर को कवर करता है। रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई 464 किलोमीटर है। यह छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को जोड़ेगी। इस एक्सप्रेस का 124 किलोमीटर हिस्सा छत्तीसगढ़ में, 240 किलोमीटर ओडिशा में और आंध्र प्रदेश में 100 किलोमीटर है। इस एक्सप्रेस वे निर्माण पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं यह एक्सप्रेस वे छत्तीसगढ़ में रायपुर, धमतरी जिले के कुंडली से कांकेर के नाहरपुर, सरोना और मुकुंदपुर रोड, कोंडागांव के केसकल और सालनास से गुजरेगी। इसके निर्माण से 3 राज्यों में आर्थिक प्रगति के नए द्वार खुलेंगे। एक्सप्रेसवे शुरू हो जाने के बाद रायपुर से विशाखापट्टनम पहुंचने में 8 से 9 घंटे का समय लगेगा। रायपुर विशाखापत्तनम एक्सप्रेसवे के निर्माण से 3 राज्यों छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के विकास में तेजी आएगी। यह आर्थिक गतिविधियों में उल्लेखनीय सुधार और यात्रा के समय को कम करने के लिए एक विकास बूस्टर बन जाएगा। कम यात्रा समय। रायपुर विशाखापत्तनम एक्सप्रेसवे तैयार होने के बाद प्रारंभ बिंदु और समापन बिंदु के बीच की यात्रा में काफी कमी आएगी। फिलहाल दोनों शहरों के बीच की दूरी तय करने में 13 घंटे लगते हैं। एक बार एक्सप्रेसवे चालू हो जाने के बाद इसे गंतव्य तक पहुंचने में 8 से 9 घंटे का समय लगेगा। 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था लक्ष्य को पूरा करने में मदद करें। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने और 2024 से 2025 तक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने की कल्पना की थी। इस एक्सप्रेसवे जैसी ढांचागत परियोजनाओं के विकास से 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था लक्ष्य तक पहुंचने में मदद मिलेगी। परिवहन का सुविधाजनक तरीका। तीनों राज्यों के बीच परिवहन का एक सुविधाजनक साधन उपलब्ध कराया जाएगा। बिना किसी रुकावट के दूरी आसानी से तय की जा सकती है। एक्सप्रेसवे आम यात्रियों के साथ साथ कमर्शियल वाहनों के लिए भी फायदेमंद होगा। कनेक्टिविटी में सुधार। कई जिले छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए हैं। इन राज्यों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार किया जाएगा, खासकर अविकसित क्षेत्रों में। साथ ही यह ऐसे क्षेत्रों के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देगा। रियल एस्टेट परियोजनाओं का विकास। धीरे धीरे ये राज्य अधिक से अधिक रियल एस्टेट परियोजनाओं के साथ आ रहे हैं। यह एक्सप्रेसवे डेवलपर्स के लिए केक पर एक चेरी है। यह ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए रोजगार के कई अवसर भी पैदा करेगा।
संबंधित क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था ऊपर जाएगी। अधिक शैक्षिक और चिकित्सा संस्थान, इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई शैक्षणिक और चिकित्सा संस्थान खोले जाएंगे। प्रस्तावित संस्थानों की सही संख्या को सार्वजनिक नहीं किया गया है, हालांकि कुछ ही खोले जाएंगे। अधिक हरियाली, एक्सप्रेसवे के दोनों ओर करीब 31,191 पेड़ लगाने का प्रस्ताव है। मध्य झाड़ी में वृक्षारोपण और घास कालीन बिछाई जाएगी। साथ ही क्षेत्र के वन्यजीव जानवरों की रक्षा के लिए रोशनी की तीव्रता को कम करने के लिए एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर हेजेज प्रदान किए जाएंगे। सरकार की योजना कुछ और लिंक के साथ एक्सप्रेसवे को जोड़ने की है। वे छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को जोड़ने की योजना बना रहे हैं।